हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपका भी यूजीसी नेट का एग्जाम है तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन। चाहे आप सारे पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन अगर आपने उन ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा पेपर खराब, वो क्वेश्चन के आंसर गिने भी नहीं जाएंगे। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। तो आज पूरे के पूरे पेपर को समझते हैं, किस प्रकार से पेपर आएगा, क्या देखने को मिलता है, कहाँ पर क्या क्लिक करना है, कैसे जो है पेपर अटेम्प्ट करना है। अगेन कह रही हूँ, ये वीडियो मिस कर दी तो पेपर चाहे कितना भी अच्छा आपने पढ़ा हो, 1 साल से मेहनत करे हो, 6 महीने से मेहनत करे हो, 3 महीने से मेहनत करे हो, तो अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो पेपर पूरा बर्बाद। आपका JRF तो छोड़ो, नेट तो छोड़ो, आपका PhD एंट्रेंस भी क्लियर नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं, हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो और बिल्कुल फ्री बेहतरीन कंटेंट चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर लास्ट टाइम पे एक क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा है, जो कि सीधा आपको प्लेलिस्ट में आना मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे रखी है। ऐसा डिटेल कंटेंट, ऐसा बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर आपके UGC नेट के सिलेबस पर आपके यहाँ पर डेली क्लासेस होती है। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जितने भी UGC नेट के बैच कराए गए हैं वो सारे ही फ्री कराए गए हैं। तो आप सीधा प्लेलिस्ट में आना और लास्ट टाइम पे ये क्रैश कोर्स पूरी का पूरा सिलेबस आपको एक यूनिट में, जो भी सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा एक वीडियो में मिल रहा है। तो इससे बेहतरीन कंटेंट कहीं और मिलने वाला है ही नहीं। आप जाकर वीडियो चेक कर लेना, उसके नीचे के कमेंट पढ़ लेना। तो ये आपकी PYQ सिलेक्शन सीरीज है। अगर UGC नेट पास करना चाहते हो तो 2 चीजें कर लो, सिलेबस प्लस PYQ। अब आप कहोगे मैम ठीक है, PYQ कहाँ से करें? तो PYQ के लिए आपको यहाँ पर हमारी सिलेक्शन सीरीज मिल जाएगी। सिलेक्शन सीरीज जो आपको दिलाती है सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने पेपर 1 के लिए ऐसी बेहतरीन सिलेक्शन सीरीज तैयार की है जिसे बनाने में 3 से 4 महीने लग गए। जो उसका डिटेल आंसर है, जो उसके चारों ऑप्शन पे हमने काम किया है, अगर वो काम आप खुद से करते तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय लगा देते, और समय लगाते में भी वो पूरा ना होता। तो लास्ट टाइम पे आपको PYQ सिलेक्शन सीरीज से काम लेना चाहिए। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है। PYQ सीरीज आपको सिर्फ 249 रुपए में मिल जाएगी। ये आपके ऑफर के साथ है, प्लस बैचेस सारे फ्री है। ठीक है, बैचेस के लिए कोई भी 1 रुपया आपको नहीं देना, सिर्फ ये आपकी सिलेक्शन सीरीज है। ओके, तो अगर आपको सच में सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो आप इस सिलेक्शन सीरीज का बेनिफिट ले सकते हो। चलो, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम आपका मेन मुद्दे पे चलते हैं। मेन मुद्दा ये है कि मैम पेपर कैसा आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से ऐसे ऑप्शन है जिन पे क्लिक कर दिया तो पूरे के पूरे नंबर गए। तो पूरे के पूरे नंबर नहीं जाने देंगे हम यहीं पर है। तो सबसे पहले कुछ आपको ऐसा ही सरफेस देखने को मिलेगा आपकी स्क्रीन पर। आपको एक एक पॉइंट में बताऊंगी जैसा वहां पर होता है एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले सिस्टम नेम आपको दिया जाता है। जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है तो नंबर सिस्टम दिया जाएगा। तो ये सब जो है आपको ऑटोमेटिक फिल किया हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या डालना होता है, यूजर नेम भी आपको वहां पर मिल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। अब आपको मैम पासवर्ड कहाँ से लेके जाए, घर से लेके जाना होता है? बिल्कुल भी नहीं। पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी। जैसे कि मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये डलेगी। ठीक है, तो सेम टू सेम ये डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसी की ऐसी डालनी है, बिना कोई स्पेस लगाया। अब आप कहोगे मैम कैसे डालेंगे? देखो, आपको मिलता है माउस भी, ठीक है, आपको मिलता है कीबोर्ड भी, दोनों ही मिलेंगे। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये है ना लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे आपने डाला लॉगिन हो जाएगा। आप कहोगे मैम ये तो बात ठीक लगी हमें, लेकिन ये तो बता दो कैसे पता लगेगा ये हमारा ही सिस्टम है, ये हमारा ही पेपर देगा? तो आपको यहाँ पर मिलेगी आपकी छोटी सी क्यूट सी फोटो, है ना। आप कहोगे मैम हम क्यूट नहीं है। आप क्यूट हो, अपनी नजरों में देखो, ठीक है, और मेरी नजरों में देखो, सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं। चलो, तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक छोटी सी फोटो आपकी, है ना, हंसती हुई मुस्कुराती हुई, और साथ में आपका नाम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक सब्जेक्ट नेम मिलेगा। मान लो आपका एजुकेशन है, आपका हिंदी है, आपका कॉमर्स है, आपका उर्दू है, आपका फारसी, जो भी सब्जेक्ट है सेम टू सेम आपको ऐसा मिलेगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सीधा लॉगिन आपको कर देना है, कुछ और नहीं करना। अब आप कहोगे मैम ठीक है लॉगिन करेंगे तो ये तो कुछ समस्या आ गई, तो हमारे इधर आइए, आपके इधर नहीं आई। 1 सेकेंड रुको, इसे करते हैं ठीक। तो चलो, कर जाता है कभी कभी, ये एडटेक की वेबसाइट है तो कभी कभी कर जाइए। अब आप कहोगे मैम ये इतना लंबा जरूर मिलता है, क्या इसे पढ़ना है? मैं कहूंगी नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो वहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। चलो समझते हैं। अब देखो यहाँ पर है आपको ये 5 ऑप्शन आपको मिले, ठीक है। अब एक व्हाइट का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन खोल के देखा ही नहीं। अगर आप कहोगे मैम ये कहाँ मिलेगा, आगे सारी चीज बताने वाली हूँ, पहले आप यहाँ पर ध्यान दो। अगर कहीं पे आपको ऐसे व्हाइट डिब्बा मिले, इसका मतलब आप क्वेश्चन देखा ही नहीं है। अगर आपको ये रेड मतलब ऑरेंज टाइप में मिले, इसका मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन देखा तो है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया। और ऐसे बहुत सारे आप कॉलम छोड़ के आ जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता, आपको तो लगता है मैंने तो अटेम्प्ट किए थे लेकिन ये तो लगा ही नहीं, ये भी समझो। तो अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि आपने आंसर
दिया ही नहीं। अब ग्रीन तो कितना पॉजिटिव होता है, तो ग्रीन का मतलब है आपने आंसर दिया है और वो काउंट भी होगा। एंटी कुछ चीज काउंट नहीं करता, कौन सी नहीं करता वो बताऊंगी। तो ये तो काउंट होगा, तो हमेशा आप कहोगे मैम सारे ग्रीन करने, नहीं। दूसरे पे आ जाओ, एक होता है आपका ये पर्पल, ठीक है, ये मिलेंगे दो, एक में मिलेंगे थोड़ा सा ग्रीन, एक में मिलेगा बिल्कुल ये। अब लगभग आधे से ज्यादा बच्चे इस पे क्लिक करके आते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन देखा लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया, या आपने अटेम्प्ट कर दिया जैसे भी, अगर लेकिन वो इस कलर का रह गया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, चाहे कुछ भी करके आए हो तो 0 नंबर मिलने वाले हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, इससे पहले मैंने एक पिछले साल ये वीडियो बनाई थी, तो उसे जो है 70,000 लोगों ने देखा है, तो उस पर इतने कमेंट आए मैम अगर ये वीडियो हमें पहले मिल जाती तो हमारा जो है पेपर खराब ना होता, तो पेपर खराब हम नहीं जाने देंगे, तो पहले तो शेयर कर देना इस वीडियो को। चलो अब हम बात करेंगे, ये है व्हाइट, ये अच्छा नहीं होता, रेड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये ग्रीन सबसे बेस्ट है। अब आप कहोगे मैम ये वाला करके छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, एक नंबर नहीं मिलेगा, पूरा पेपर बर्बाद। अब इसके बाद आपको मिलता है ये वाला, अब आप कहोगे मैम ये तो करके आ जाए, देखो ये ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आपने ये इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसे बाद में देखूंगा, इसे चेक करूंगा, इसे रिव्यू करूंगा, ये ठीक है या नहीं। मैं कहूंगी ये भी मत करके आओ, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा होता है, इसके जरिए आपका ये हो जाता है। अब आप कहोगे मैम तो करे क्या, बताते हैं क्या करते हैं। अब दूसरा, आप सभी का डाउट आता है कि मैम हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ पर चूज करो। आपके मन में आता है मैम अगर हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसा सेम टू सेम यही सरफेस मिलेगा, ये हिंदी इंग्लिश आप ऐसे वहां पर चेंज कर सकते हो। आपको मैम हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, यस, लेकिन हर क्वेश्चन में बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए 3 घंटे। तो ये सारी चीज, अब यहाँ पर बाकी और क्या क्या दे रखा है, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना। एक तो नेगेटिव, आपका नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो वो भी आपको ध्यान नहीं रखना। आंसर के क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं आपको बता के जा रही हूँ, तो बस कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक जरूर करना है। बहुत से बच्चे इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं होने वाला, ठीक है, वार्निंग आ जाएगी। तो पहले जो भी कंडीशन दे रखी है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंटी के कंडीशन को, फिर आपने प्रोसीड कर दिया। अब आपको मिलेगा सेम टू सेम ये फॉर्मेट। अब ये होता है आपका पेपर। अब अगेन आपको एक छोटी सी हंसती मुस्कुराती आपकी फोटो, नाम, सब्जेक्ट, एग्जाम नेम क्या है, यूजीसी नेट है, टाइमिंग। अब आपको यहाँ पर तो 2 घंटे है, क्योंकि ये पेपर 2 के लिए, ये सिर्फ पेपर 2 है, इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा एग्जाम में 3 घंटे, पूरे के पूरे 3 घंटे मिलेंगे आपको ऐसे, और गिनती उल्टी ही चलेगी, जैसे कि यहाँ पर क्या है 37, 36 ऐसे उल्टी ही गिनती चलेगी। तो ये जिस टाइम पे 0-0 हुआ ना तो मामला खराब हो जाएगा, तो 0-0 से पहले क्वेश्चन करने हैं। आप देखो इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2-3 चीज जरूर आपको सीखनी पड़ेगी। अपने आसपास जाओ, किसी के घर में पीसी हो तो उसका यूज करो। एक आपका ये माउस आता है, इसका यूज नहीं करोगे तो मैं ये नहीं कहती कि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन जो आपका टाइम वेस्ट होगा ना आप सोच भी नहीं सकते, और हमें टाइम ही तो बचाना है, ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। आप इसे सीखो, एक तो इससे क्या होता है, आप इससे कोई चीज आगे पीछे ऊपर से नीचे देख सकते हो, इससे क्या होता है आप कहीं पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इस पे भी क्या कर सकते हैं आप, राइट क्लिक इसमें चलता नहीं है, ठीक है, पेपर में राइट क्लिक नहीं चलता, पेपर में सिर्फ ये वाला चलेगा और ये चलेगा आगे पीछे करने वाला। अब आ जाओ यहाँ पर, अब मान लो ये क्वेश्चन है आपका, अब ये यहाँ पर देख रहे हो ये लाइन, इसे ऐसे का ऐसा नीचे करने में इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ये मुझे नहीं लगता एंटी की अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बेकार बात है। तो इसे ये करना आना चाहिए, अगर ये करना नहीं आता तो काम बर्बाद है आपका। ये हर एक चीज में पैसेज करोगे तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऑप्शन यहाँ पर है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर 1 2 ऐसे ऐसे क्लिक करोगे, इसका मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपने क्वेश्चन लगा दिया। अब आपको मैम इससे सेव हो गया, नहीं हो गया, अब आगे देखो नीचे ऑप्शन पढ़ो, तभी तो पूरा का पूरा पेपर बर्बाद करके आते हो। अब है आपका सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। क्लियर करने का मतलब है आपने अगर क्लियर पे क्लिक कर देना, इसका मतलब क्या है, खत्म। जो 1 पे क्लिक किया वो हट गया, 0 नंबर। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आप इसे सेव करना चाहते हो और इस पे क्लिक करोगे, इसका मतलब क्या आपका सेव हो गया, इसका मतलब क्या है आपका सेव हो गया, इसका मतलब क्या है आपका सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब 0 नंबर, समझो इसका मतलब क्या है 0 नंबर, कुछ नहीं मिलेगा, ये करना ही नहीं है। आप कहोगे मैम ये करना, मैं कहूंगी ये भी मत करना, क्यों इसका इतना जीवन में रिस्क लेना, पेपर में ऐसे ही दिमाग पे इतना प्रेशर रहता है कि इसे क्या करोगे, ये भी नहीं करना, सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे करो। अब आप कहोगे मैम हमें कोई क्वेश्चन देखना है, कैसे पता लगाएंगे, भाई आपको पेपर मिलता है, उस पेपर पर क्वेश्चन नंबर डाल लो, कितना समय लगेगा, पेपर काफी बड़े मिलते हैं, 5-6 पेज भी मिल जाते हैं आपको, तो उस पर साइड में लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 2, बस सीधा, इतना इतना नहीं कर सकते, ये टाइम बचा देगा, आपको सतर्क रखेगा और आपका पेपर खराब नहीं होगा।
तो ये सेव एंड के चक्कर में पता लगे इस पे क्लिक कर रहे थे और गलती से इस पे क्लिक हो गया, 2 नंबर गए, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने नंबर गए। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैंने सिर्फ 99 क्वेश्चन पर गई नहीं हूँ। 0 का मतलब मैंने कोई आंसर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, मैंने आंसर क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आंसर नहीं दिया। इसका मतलब क्या, कोई भी मैंने रिव्यू के लिए नहीं छोड़ा। तो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, चाहे कोई कितना ही तो रम खाब वाला बच्चा हो, कितने ही अटेम्प्ट दे चुका हो। मैं ये कहूंगी अपना सेफ गेम खेलो पेपर में, रिस्क क्यों लेना, पेपर देने जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो हमेशा सेव एंड नेक्स्ट कर दो, और पेपर पे मान लो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो सीधा साइड में पुणे में लिख दो कि 22 है, 23 है, 24 वाला क्वेश्चन था, ऐसे कर लो ना। अब देखो सेम, अब यहाँ इसका मतलब क्या है, इसे नीचे करने के, ये नीचे करने के लिए होता है, इसे समझो। आधे बच्चों को माउस यूज करना नहीं आता, इसी वजह से कह रही हूँ माउस यूज करना सीख लो। ये बहुत टाइम वेस्ट करता है, तो प्रैक्टिस होगी तो टाइम बचेगा। तो फिर आप इसका अगेन देखो, इस पे हमने थर्ड लगाया, सेव एंड नेक्स्ट पे कर दो। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये बनता है कि पेपर 1 और पेपर 2 आएगा, ऊपर लिखा हुआ होगा यहाँ पर पेपर 1 और यहाँ पर पेपर 2। अब मान लो आपका पेपर 1 करने का मन नहीं है, वैसे पेपर में मन नहीं देखा जाता, करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पेपर 1 नहीं करना, आपको पेपर 2 करना है, तो सीधा पेपर 2 पे क्लिक किया तो पेपर 2 ओपन हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम जैसे हमने पेपर 2 ओपन किया, आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे कि DSSB, उसमें अगर पेपर 2 ओपन कर लिया तो पेपर 1 पर जा नहीं सकते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी, आप पेपर 1 को कितनी बार ही देखो, पेपर 2 को कितनी बार ही देखो। एक क्वेश्चन का डाउट ये भी होता है, मतलब एक डाउट ये भी होता है मैम जैसे हमने किसी क्वेश्चन पे आंसर लगा दिया, क्या हम उसे हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे कि मानो मैंने इस पे 2 लगाया लेकिन मेरा लगा नहीं थर्ड है, तो मैं सीधा थर्ड पे क्लिक कर दूंगी और सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी, काम खत्म हो गया वो सेव। अब आप कहोगे मैम दिखाओ, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो ये बैक और नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला क्वेश्चन, बैक मतलब जो पीछे गया। अब ये देखो आ गया ना थर्ड आंसर, इसमें हमने क्लिक ही नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने क्लिक नहीं किया, इसने दिखा दिया भाई कि कोई भी क्लिक नहीं किया। तो ऐसे बैक कर सकते हो आप, ठीक है। बैक करने से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इस तरीके से कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम ये तो मेथड ठीक है, लेकिन हम यहाँ से भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आपको सीधा ये देखना है कि कौन से पे, हमें तो 76 पे जाना है, तो सीधा 76 पे क्लिक कर दिया। ये इधर जो ये बॉक्स बने हुए हैं ये नंबर्स है आपके, ठीक है। इन नंबर के हिसाब से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा। 56 पे क्लिक करना, 56 पे तुरंत दिख जाएगा। और आपको यहाँ पर ये देखना है, ये सारे है ना आपकी ग्रीन होने चाहिए। मान लो मैंने मार्क ऑफ रिव्यू पे आपको करके दिखाऊं, ये दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब मुझे 0 नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें मेरे नंबर तो काउंट हो जाएंगे, लेकिन रिस्की मामला ये है गलती से ये क्लिक हो गया। अब मान लो इस पे करते हैं, ये इसका मतलब 0 नंबर, इसका मतलब क्या है 0 नंबर मुझे मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 तरीके के कलर दिखेंगे, एक पे हल्का सा ग्रीन है, ग्रीन है तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। अगेन कह रही हूँ बहुत से बच्चे पेपर बर्बाद करके आते हैं, तो ये रिस्क लो ही मत, ठीक है। पर्पल वाले पे क्लिक करो ही मत, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट ये करते रहो, ओके, ठीक है। और आपको ये चूज करना पड़ेगा पहले, तभी सेव एंड नेक्स्ट होगा ना। जब आप सेव करना चाहते हो, मान लो आपको आंसर ही नहीं देना तो नेक्स्ट पे ऐसे ऐसे देख सकते हो आप कौन कौन से क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिखता रहेगा कौन से क्वेश्चन देख लिए, कौन सा अटेम्प्ट किए, कौन से नहीं। अगेन समझ लो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ये अगर सबमिट कर दे तो सबमिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो रिस्क मत, बिल्कुल मत लेना, तो सबमिट नहीं करना होता। अब एक डाउट ये आता है कि मैम जैसे कि हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो क्या अब हमारा एक क्वेश्चन रह रहा था, हम तो उस पर अटके हुए थे, अचानक से जो है टाइम अप, टाइम मतलब खत्म हो गया, तो टाइम खत्म हो गया तो क्या ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा? यस, बेफिक्र रहो, आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर टाइम खत्म, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सेम टू सेम वैसे ही मिलेंगे। आपने सेव किया हो ना किया हो, सबमिट किया हो ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सबमिट आपका हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के आंसर वो ही माने जाएंगे जो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे किए हैं, या सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यही काउंट होंगे। इसके अलावा ना तो क्लियर वाला कोई भी नंबर मिलेगा आपको, एक भी नंबर नहीं, और ये भी नहीं, याद रखना नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हर एक क्वेश्चन जो है सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना। इतना टाइम नहीं देता यूजीसी कि आप सारे क्वेश्चन दोबारा से देख सको, और जिन बच्चों का पोर्शन वीक है, जो कमजोर है, उन्हें तो वैसे भी नहीं मिलता टाइम, ठीक है। या तो स्पीड बेहतरीन होनी चाहिए तो मिल जाता है, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। और वैसे ये 3 घंटे, सच में पूरे 3 घंटे, अगर कोई सच में सिलेक्शन लेगा तो पूरे के पूरे 3 घंटे लगते हैं। बच जाती है तो किसी को 5, 4, 10 बस ऐसे मिनट, इससे ज्यादा मिनट नहीं बचती। जितना टाइम है उसी के हिसाब से आपका पेपर दिया जाता है। अगर कोई कहता है ना मेरे तो 30 मिनट बच गई थी, तो उसका पेपर वही नहीं है, या तो फिर उसका सेकंड पेपर इजी होगा, या सेकंड पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। बैक नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस साइड दिखता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर दिखता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो।
इस तरीके से ये आपका आगे पीछे करने वाला बड़ा बुरा सिस्टम है। अब ये पैसेज में बहुत लंबी कहानी आती है। अब मैं दिखाऊं पैसेज की कहानी। यहाँ पर एक फोटो है जो कि अभी नहीं दिखेगा आपको, वहां पर सारी चीज दिखेगी। तो ये सब करने के बाद क्लियर आ गया समझ में ये क्या होता है, ये सब आ गया समझ में, आया आपको समझ में, बता दीजिए। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन होता है। आप डर जाते हो, बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि मैम जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ना साइड का मैटर हट जाता है, कोई नहीं हटता। एक तो वहां पर जो टीचर होते हैं उनकी हेल्प ले लिया करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। पेपर खराब होने से बेटर है किसी की हेल्प ले लो। वैसे सारा बता के भेज रही हूँ आपको, दिक्कत कोई आएगी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, दोबारा यहीं पे क्लिक करोगे ना ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा वहीं पे। पर ये ऐसे ही रखना, ठीक है, क्योंकि साइड में पता रहना चाहिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे। और फिर लास्ट में क्या कर दोगे आप, सबमिट कर दोगे, फिर आपको बता देगा। ये लास्ट में समरी भी दिखाता है कि आप कितने क्वेश्चन देखे। 100 क्वेश्चन थे, 4 मैंने अटेम्प्ट किए, 26 मैंने पढ़े हैं क्वेश्चन, 1 मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे, और बाकी 68 तो मैं देखने भी नहीं गई। तो ये आपको बता देगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यहाँ पर मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन, और 150 के 150 के आंसर दो, चाहे आता हो या ना आता हो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आप यस कर दोगे। ये उन्हीं का आएगा जिन्होंने टाइम मतलब पूरा होने से पहले 1 मिनट पहले अपना पूरा कर लिया और वो सबमिट कर रहे हैं। अब जो बच्चे सबमिट नहीं करना चाहते वो क्या करेंगे, उनको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सबमिट हो जाएगी, लेकिन लास्ट में समरी आपको जरूर दिखा दी जाएगी, ठीक है। फिर आपको यस पे क्लिक कर देना है, और फिर आपका सेम ऐसे ही लिखाएगा थैंक यू, है ना, सबमिटेड सक्सेसफुल, व्यू रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं मिलेगा। वहां पर तो आपको जो है आंसर की का वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और याद रखना जब किसी भी सिस्टम पे बैठो, क्योंकि कई बार भाई इतनी सारी भीड़ होती है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो अपना फोटो अपनी आईडी ये सब चेक जरूर कर लेना, ये सब चेक जरूर कर लेना। और जो ऑप्शन बताए हैं प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। मार्क फॉर रिव्यू पे बिल्कुल मत जाना, ये टाइम वेस्ट करेगा आपका। और गलती से गलती हुई ना काम खराब है, गलती से अगर आपकी गलती हुई तो काम आपका खराब हो जाएगा। आपको ये पांचों के पांचों पे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इस माउस को यूज करना सीख लेना है। इस माउस को यूज करना सीख लेना है। अगर आपने ये माउस यूज करना नहीं सीखा तो गड़बड़ है। अपने आसपास जाओ, सीखो, खींचना आना चाहिए, है ना। ऐसे अगर हमें कोई नीचे से ऊपर लेके आना है, ऐसे हमें करना आना चाहिए, ठीक है। हमें क्लिक करना आना चाहिए। बहुत से बच्चों को क्लिक भी करना नहीं आता, क्लिक इस वाले बटन से हो जाता है, इस साइड वाले से। तो फिर आपको अपना ओपन कर लेना, ठीक है। क्लियर पे बिल्कुल क्लिक मत करना, इस पे बिल्कुल मत करना, सीधा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, ये सारे काम आपको करने हैं। इतनी बात समझ में आई, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सबमिट ऑटोमेटिक हो जाता है, आप छेड़छाड़ मत करना। आपके मन में आए 10 क्वेश्चन कर लिए मैं सबमिट करके देखूं, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, तब आपको अगर सीरियस होकर तैयारी करनी है, लास्ट समय है आपका, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, तो अगेन कह रही हूँ क्रैश कोर्स आप कंप्लीट कर लो, उससे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो 3 महीने में काम आप करते वो आप काम यहाँ पर 15 दिनों में कर लोगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स पेपर 1 का पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सिलेबस पे और फ्री है बिल्कुल। यूजीसी नेट के यहाँ पर जो क्लासेस बैचेस होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, बस आपकी सिलेक्शन से 249 रुपए है, और ये भी ऑफर के साथ है। तो आप इसका बेनिफिट ले लो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन सीरीज है ये अलग ही है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, पोस्ट पे जाइएगा तो आप देख सकते हो, रिव्यू वगैरह भी स्टूडेंट के देख सकते हो, नंबर दे रखा है, तो आप जो है इस पे जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आप सबके रिव्यू मिलते हैं, इतने सारे रिव्यू है सिलेक्शन सीरीज के, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ज्यादा आपने इस सिलेक्शन सीरीज को प्यार दिखाया, और आपको भी पता है ये सिलेक्शन सीरीज है तो है क्या आपके लिए। चलो ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। अगर कहीं 1 भी % डाउट हो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो इसके लिए ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, बहुत सारी चीजें आपको समझाई है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो सच में चाहते हैं कि उन्हें सारी चीजें समझ में आए, सारी चीजों का पता चले कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये वीडियो लास्ट टाइम पे आपके लिए रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि अगर ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए जिसके ऊपर नंबर भी नहीं मिलने वाले, तो सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। तो पानी में मेहनत बिल्कुल नहीं फेरेंगे। टेलीग्राम, व्हाट्सअप ये सब भी फ्री है बिल्कुल, ठीक है। इन पे टेस्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है। तो मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सारे डाउट क्लियर हुए हो कमेंट कर देना, नहीं हुआ कोई डाउट रह गया तो भी कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल ही जाता है। तो ये हायर एजुकेशन पूरा कंप्लीट, सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है यूजीसी नेट की। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। 50 टॉपिक ये पढ़ के जरूर जाने अगर पेपर पास करना है तो। और ये 50 के 50 टॉपिक के ऊपर 3 घंटे की मैराथन कराई है,
कंप्लीट है ये 50 के 50 टॉपिक। तो लाइव वाले सेशन में जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ प्लेलिस्ट में अरेंज मिल जाता है। तो ये रही है ना, ये रही है ना पेपर 1, 10 की 10 यूनिट एक साथ मैंने कराई है, 3 घंटे 17 मिनट में पूरा का पूरा 10 की 10 यूनिट उड़ाई है। चलो ध्यान रखना आप सभी अपना, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना।